चलिए, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया बढ़िया होंगे। हाँ, आप लोग भी थोड़ा सा इधर देख लीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में अ, हिमालय को पढ़ना स्टार्ट किया था। माउंटेन के बारे में आपको सारी जानकारी मैंने दे दी थी कि हिमालय में हमें कौन कौन सी जानकारी हमें पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है वनडे के हिसाब से आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उनके लिए, या आप कहोगे पीएनएसटी है, स्टेट नर्सिंग के एग्ज़ाम्स है, सभी के लिए ये क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर मैंने आपको पर्वतों के टाइप बताना स्टार्ट किया था, है ना, कि कौन कौन से माउंटेन हैं, किस टाइप के माउंटेन होते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये आपने हमें बता दिया था कि सर माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहोगे कि सर माउंटेन कितने प्रकार के हैं, तो आप आंसर करोगे कि सर 4 प्रकार के होते हैं। और कितने टाइप के होते हैं और नाम कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि सर 4 प्रकार के माउंटेन होते हैं। पहले की बात करेंगे तो फोल्ड माउंटेन होता है। देन उसके बाद में हम बात करेंगे कि सर वॉल्केनो होता है। देन थर्ड जो होता है ब्लॉक माउंटेन होता है। और फोर्थ जो होता है अवशिष्ट होता है, रेसिड्यूअल होता है। ये बता दिया था मैंने। चार आपको बता दिए थे कि सर 4 माउंटेन आपने हमें बता दिए थे, टाइप ऑफ माउंटेन्स बता दिए थे कि सर ये माउंटेन होते हैं। देन इसके बाद में बात करेंगे कि मैंने आपको ये भी बता दिया था कि माउंटेन बनते कैसे हैं, और उसमें पहला माउंटेन जो था फोल्ड माउंटेन, उसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी थी। माउंटेन की बेटा इंडिया में अगर मैं बात करूंगा कि माउंटेन में जो और हाइट हम नापते हैं माउंटेन की, कि माउंटेन की हाइट हम कहाँ से लेंगे, या भारत में कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्लेस हो, उसकी हाइट कहाँ से लेंगे, तो आप कहोगे कि सर मेरियाना बीच से हम लेते हैं। मेरियाना ब्रिज कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि सर तमिलनाडु का प्लेस है, और ये भारत का सबसे लंबा बीच भी कह सकते हो, लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया। मेरियाना बीच कहाँ पर हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये तमिलनाडु में आता है। यहां से ही हम हाइट लेते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करो बेटा, चाहे आप किसकी बात कर लो, चाहे कोई भी बात कर लो, सारी की सारी किस में आ जाएगी, तो इसी में हो जाएगी। क्लियर है क्या इतनी चीजें? तो आप कहोगे कि सर हाँ ये क्लियर है, यही हमने कल पढ़ा था। इसके बाद में मैंने आपको वो बताया था कि पर्वत श्रेणी क्या होती है। पर्वत श्रेणी के बारे में मैंने कहा था कि एक ही समय में एक ही टाइम पीरियड में जो पर्वत बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो आप कहोगे कि सर वो पर्वत क्या होते हैं, श्रेणी होती है ना। एक ही समय में अगर मैंने बहुत सारे पर्वत को बना दिया, वो पर्वत श्रेणी हो जाएगी। वहीं पर्वत श्रृंखला की बात करूंगा, चैन की बात करूंगा, मतलब चैन आप ऐसे समझो, अपने चैन सिस्टम अभी चल रहा है, और चैन सिस्टम की बात करेंगे मतलब कि ये आप पहले जुड़ते हो, फिर कुछ समय के बाद में दूसरा व्यक्ति जुड़ता है। तो ऐसे ही पर्वत पहले बन गया, और उसके बाद में कुछ समय बाद में जो दूसरा पर्वत बना, और इस वाले सीरीज को हम क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे कि सर माउंटेन चेन बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। एक ही समय पे जिसका निर्माण हो जाए पर्वत श्रेणी होगी, और अलग अलग समय पे जिसका फॉर्मेशन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे पर्वत श्रृंखला होती है। क्लियर है क्या? इसके बाद में नेक्स्ट हमने कौन सा पढ़ लिया था, तो आप कहोगे कि सर आपने हमें वलित पर्वत पूरा का पूरा पढ़ा दिया था। और वलित पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया था कि वलित पर्वत, या इसी को मैं बोलता हूं बेटा फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आप कहोगे कि सर फोल्ड माउंटेन का आपने बताया प्लेटों के टकराने से कैसे हुआ, तो आप कहोगे कि सर प्लेटों के टकराने से ही होता है। जब प्लेट की टकराने होती है, मतलब कोलोजन ऑफ टू और मोर टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब अर्थक्रस्ट की या भूपर्पटी की प्लेटें जब आपस में टकराई, तब इस फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। और इसका एग्जाम्पल आपको मैंने बहुत अच्छा दिया था कि बेटा विश्व के जितने भी लंबे पर्वत है, विश्व के जितने भी बड़े बड़े पर्वत है, जितने ऊंचाई पर पर्वत है या लॉन्गेस्ट पर्वत है, सारे के सारे कौन किसके उदाहरण हो जाएंगे, आपके फोल्ड माउंटेन के हो जाएंगे। और इसके आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है कि सर इसमें आपने हमें बता दिया था कि कौन कौन से, तो आप कहोगे कि सर हिमालय बता दिया था, रॉकीज बता दिया था, एलेप्स पर्वत बता दिया था, यूराल पर्वत बता दिया था, और सॉरी विश्व का सबसे लंबा पर्वत बता दिया था। कौन सा है विश्व का सबसे लंबा? एंडीज पर्वत है, लगभग 7 कंट्री से होकर के गुजरता है। और ये सारी बातें हमने कर ली थी। इसके बाद में यहाँ पर मैंने कुछ आपको पर्वत बताए थे। यहाँ पर लोकेशन आप देख पा रहे हो कि उत्तरी अमेरिका की बात करूंगा बेटा, तो उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबा पर्वत कौन सा हो जाएगा? रॉकीज पर्वत हो जाएगा। ये भी कैसा है? फोल्ड माउंटेन है। दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका में मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबा पर्वत कौन सा? एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत विश्व का सबसे क्या है? लंबा पर्वत है। उसके बाद में बात करें बेटा, यहां पर यूरोप की बात करेंगे तो एल्प्स पर्वत,
और यूराल पर्वत इसी में आता है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर बात की हिमालय का, येलो कलर में आप पार्ट देख रहे होंगे, ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये कौन सा पर्वत हो जाएगा, ये हिमालय पर्वत हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? बेटा एक बार सभी लोग बता दो, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, पिक्चर क्वालिटी वगैरह क्लियर है या नहीं है? तो ये हमने कल पढ़ लिया था और इसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इनको, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, वलित पर्वत। और बेटा इनकी अगर बात करेंगे, ये जितने भी माउंटेन है इनको यंग माउंटेन बोला जाता है। और इसमें से भी एक की आपको याद रखना है, हिमालय। हिमालय कैसा है, तो आप कहोगे कि सर विश्व का सबसे युवा माउंटेन, यंगेस्ट माउंटेन कौन सा हो जाएगा, तो हिमालय हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको, कौन सा हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि विश्व में वलित पर्वत कौन सा है, तो भी आपको हिमालय लगाना है। अच्छा युवा पर्वत कौन सा है, हिमालय लगाना है। अच्छा वर्तमान में हाइट किसकी बढ़ते जा रही है, तो भी हिमालय लगाना है। उसके बाद में फोल्ड माउंटेन की बात करेंगे तो भी ठीक। चलिए आगे बढ़ते, ये बता दिया था। इसके बाद में दूसरा मैंने बात की थी आपसे भ्रंश पर्वत की, या इसी को बोलते बेटा ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन मतलब आपने ब्लॉक किए ही होंगे लोगों को, वही होता है ब्लॉक माउंटेन। मतलब एक साइड से किसी प्लेट ने आकर के दूसरी प्लेट ने आकर के क्या कर दिया, किसी को ब्लॉक कर दिया, उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, ना वो लेफ्ट को जा सकता है ना वो राइट को जा सकता है। उसी को मैं क्या बोलता हूं, तो आप कहोगे ब्लॉक माउंटेन बोलते हो। क्लियर है क्या? ना लेफ्ट को जाना ना राइट को जाना, उसने जिधर भी वो जा रहा था उसने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया। जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये पहले पूरा का पूरा प्लेन मैदान रहा होगा, एक प्लेट कहां चली गई, ऊपर चली गई, इसके इधर वाली भी प्लेट ऊपर चली गई, और बीच का पोर्शन कहां चला गया, नीचे चला गया ना। मतलब इसने क्या किया, इन दोनों प्लेटों ने इस बीच वाली प्लेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, मतलब इसके आने जाने का रास्ता क्या कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। इसीलिए मैं इसको बोल सकता हूं कि ये कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा। क्लियर है क्या? ब्लॉक माउंटेन वही होता है बेटा, पृथ्वी के अंतर्गत इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, इंडोजेनियस फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स आप बोल सकते हो, उसकी वजह से क्या होता है, कुछ पृथ्वी का भाग ऊपर उठ जाए, कुछ पृथ्वी का भाग नीचे चला जाए, इसी के कारण जो स्थलाकृति का निर्माण होता है। बात करेंगे कि जो लैंड बाउंड्री बनती है उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे। और ब्लॉक माउंटेन में आपको सिर्फ दो एग्जांपल याद रखना है और यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पहला विंध्याचल और दूसरा सतपुड़ा। ये दोनों ही आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। दोनों ही बेटा बीच वाला जो गार्बन है, जो एरिया है बीच का घाटी, उसमें नदियां बहती है। और नदी कौन सी बहती है, तो आप कहोगे नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। मतलब जब ये पर्वत बनते हैं तो एक घाटी बना लेते हैं, इसीलिए इनको भ्रंश घाटी या भ्रंश पर्वत भी बोला जाता है। इनके बीच की जो घाटी हो जाएगी, पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी, और पर्वत कौन से, भ्रंश पर्वत, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, तो आप कहोगे सर ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। एग्जाम्पल में आपको बेटा सतपुड़ा याद रखना है और विंध्याचल याद रखना है। इसके बाद में एक और याद रखना, ब्लैक फॉरेस्ट। बेटा ब्लैक फॉरेस्ट जब भी पूछा जाता है ये आता कहां है, तो आप कहोगे सर जर्मनी में आता है। कहां लिखा है, ये लिखा है, कहां आता है, जर्मनी में आता है। पर इसमें आपको ब्लैक फॉरेस्ट लिख करके क्या मिलेगा, ब्लैक मतलब काला, फॉरेस्ट मतलब जंगल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा काला जंगल कहां पर है, और जब भी काला जंगल पूछा जाता है हमारे दिमाग का वहां काम करना बंद हो जाता है कि आज तक हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं, और हम क्वेश्चन क्या लगा करके आ जाते हैं गलत। तो काला जंगल आपसे पूछे कि काला जंगल माउंटेन कहां पर है, तो कहां लगा करके आओगे, जर्मनी में। कौन सा माउंटेन है, तो ब्लॉक माउंटेन है। ये थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि ये एसएससी, रेलवे और आपके एग्जाम्स में क्या हुआ है, पूछा गया, और ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है। बेटा साल्ट रेंज वगैरह याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर मैंने कल कर दिया था, ये दो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अगर आपने बेटा ये क्लास नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप इसको जा करके देख लेना अगर प्रीवियस छूटा हुआ है तो। बाकी आज से आप कंटिन्यू इसको कर सकते हो। क्लियर है क्या बेटा, बताइए सभी लोग, एक बार मुझे बता दीजिए दोनों एप्लीकेशन पर बेटा, गीतांजलि, प्रियंका, एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। बेटा वॉइस आ रही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक,
तो यहां तक मैंने बता दिया था। इसके आगे बात करते हैं बेटा कौन से थर्ड नंबर के माउंटेन की, और थर्ड नंबर के माउंटेन की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी पर्वत। और ज्वालामुखी पर्वत की बात करेंगे तो आप जानते हो कि जो पर्वत ज्वालामुखी से बने होंगे उन्हीं को तो मैं ज्वालामुखी माउंटेन बोलूंगा, वॉल्केनो माउंटेन बोलूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने किसी पहाड़ को लेकर के किसी पहाड़ी के ऊपर रख दिया ऐसा, या मैंने क्या किया, जंगल को जलाया, जंगल को जलाने के बाद में जो बच गया अवशेष उसको लेकर के एक जगह इकट्ठा कर दिया, उसको बोलूंगा क्या? तो आप कहोगे कि सर नहीं, उसको भी नहीं बोल सकते। अच्छा तो किसको बोल सकते हैं सर? तो बेटा यहां पर लिखा हुआ है कि कौन सा, पृथ्वी में आंतरिक बल। अच्छा पृथ्वी में आंतरिक बल की वजह से ही अभी मैंने आपको एक और बताया, ब्लॉक माउंटेन। कुछ ऊपर पहाड़ उठ गया, कुछ नीचे चला गया, कुछ अप हो गया, कुछ डाउन हो गया, उसकी वजह से भी कौन सा माउंटेन बना? तो आप कहोगे ब्लॉक माउंटेन। अच्छा सर यहां भी तो आप अंतर्जाल बल की बात कर रहे हो, इंटरनल फोर्स की बात कर रहे हो। तो बेटा इंटरनल फोर्स का मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर आप जानते हो क्रोड होता है, नीफे होता है, यस और नो? अच्छा क्रोड है, नीफे है, उसके अंदर फिर आपका मेंटल है, ऊपर में अर्थक्रस्ट है, भूपर्पटी है। अब इन सब में क्या होगा, कहीं ना कहीं जो आपका इंटरनल पृथ्वी के अंदर का जो मटेरियल है, और अंदर क्या है तो आप कहोगे लावा, वॉल्केनो, गर्म तप्त लावा। अब वो जब पृथ्वी के बाहर निकल जाएगा, और पृथ्वी के बाहर जब निकलेगा, ये यहां पर लिखा हुआ है, यहां देख लो आप बेटा, मान के चलो कि अंदर साइड ये पृथ्वी का बेटा यहां पर 3 लेयर आपको दिख रही होगी, ये अर्थक्रस्ट हो गया, ये मेंटल, और इसके नीचे और चला गया तो मैं कौन सा आ जाएगा, नीफे, क्रोड आ जाएगा आपका। और क्रोड में आप जानते हो कि कौन होता है, निकिल और फेरस होता है, ये साणु। और जब भी मैं इससे यहां पे मान लो ये पृथ्वी पर रही होगी नीचे, है ना, ये क्रोड है, और बेटा यहां से क्रेक आ गई, बीच में से ऐसी क्रेक आ गई, और क्रेक से जगह मिली किसको, लावा को बाहर निकलने के का। और लावा कहां निकला, बाहर। और लावा बाहर निकलेगा, वो जैसे ही बेटा अंदर तो उसका एक सराउंडिंग है, स्पेस है, और स्पेस में पूरी तरह से क्या है, गर्म है, उसको कहीं से पानी मिल ही नहीं रहा है, कहीं से एयर मिल ही नहीं रही है, और एयर नहीं मिलेगी मतलब वो ठंडा रहेगा, बताओ, ठंडा रहेगा। और जब वो ठंडा रहेगा तो आप कह सकते हो कि वो जब तक उसके पास में अंदर है, वो यहां पे देखो, ये मान लो जब तक वो लावा इसके अंदर है, यहां पर है, पृथ्वी के अंदर है, ऐसा, ये क्या हो गया, पृथ्वी के अंदर हो गया। अब पृथ्वी के अंदर हो गया, इसके ऊपर मैं एक और लेयर बना देता हूं, ये वाली दूसरी लेयर हो गई, है ना, ये दूसरी लेयर, एक और बाहर की लेयर बना देते हैं भूपर्पटी को। बताइए, अब बेटा यहां से मान के चलो कि इसके अंदर कुछ क्रेक आया, पृथ्वी के इंटरनल फोर्स लगे, और इसमें क्या आ गया, तो आप कहोगे कि सर कुछ यहां पर ऐसा हुआ होगा कि यहां से कुछ इंटरनल क्रेक्स आए होंगे, और एक क्रेक्स आए होंगे, तो क्रेक्स जब आए तो ये वाला लावा बेटा बाहर निकलने लगा होगा, और ये बाहर निकलेगा तो ये जा करके इधर जब निकलेगा धीरे धीरे, तो बेटा ये पूरी तरह से निकलेगा क्या, ऐसा ऊपर उठेगा सबसे पहले तो, और ऊपर उठेगा तो आप कहोगे कि सर ये जब ऊपर जाएगा तो पृथ्वी पे इस टाइप से फैलेगा, इधर जा करके, बताइए, इस टाइप से फैलेगा। और ये जब इस टाइप से फैलेगा क्योंकि इन्वायरमेंट में आ गया, अब इन्वायरमेंट में आया तो धीरे धीरे ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो बेटा ये जितने ऊंचाई तक ऐसा फैलेगा, ऐसा, क्योंकि ऊपर जाकर के नीचे तो आना ही है, और इस टाइप से पर्वत बन जाता है। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनो माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वॉल्केनो माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। और जैसे मोनालोआ है, यहां पर लिखा होगा मोनालोआ, हवाई द्वीप अमेरिका का, है ना, ओजस डेल सलाडो है एकांकागुआ का, है ना, दक्षिण अमेरिका, कोटोपैक्सी है, माउंट कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका में। तो ये एग्जांपल्स है, परंतु अगर आपको याद रखे बेटा, अगर ये मैं इसको बोल दूं, ये अगर ऊपर की ओर पर्वत बन गया इसलिए ऊपर हो गया, अगर ये यहां से ऊपर ही नहीं निकला होता, है ना, अर्थक्रस्ट पे आकर के, अगर ये यहीं पर बेटा ठंडा हो गया होता, इस अर्थक्रस्ट के नीचे यहां पर ये ठंडा हो गया होता, तो मैं बोल देता क्या कि इसने भूपर्पटी के ऊपर ही क्या कर लिया, ये जमा हो गया, बताओ। और जब ये जमा हो जाएगा गर्म तप्त लावा, तो बेटा मैं इसको पठार नहीं बोल सकता क्या, बताओ, प्लेट्यू नहीं बोल सकता। ऐसे ही अब एक प्लेट्यू का नाम याद रख लो, आपका दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र, गुजरात, और आपका किसमें, एमपी में, पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल का जो एरिया है पूरा का पूरा, आप ये कह सकते हो कि जब अंदर ही भूपर्पटी पर ही आपका क्या जमने लगे, ज्वालामुखी का जो वॉल्केनो है, लावा है,
वो जमने लगे उसको आप क्या बोल सकते हो, प्लेटू बोल सकते हो, और जब वो ऊंचाई में अधिक हो जाए तो उसको माउंटेन बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक पर्वत का याद रखना कि सर कौन सा, तो यहाँ पर आप कोटोपेक्सी याद रखना कि माउंट कोटोपेक्सी कहाँ है, तो आप कहोगे दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद में मोना लोआ याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लावा भी बेटा दो प्रकार का होता है, ये मैंने जैसे आपको बताया, अम्लीय और क्षारीय होता है। अब अम्लीय और क्षारीय क्या होता है, तो सबसे पहले अम्लीय और क्षारीय आपको समझना पड़ेगा कि सर अम्लीय क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखना कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। अगर थोड़ी सी मैं बात करूं कि अम्ल एसिड और बेस है ना, अम्ल और क्षार, बेटा 11th 12th तक आप खूब पढ़ करके आए होंगे। क्षार क्या होता है, बेस क्या होता है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं है ना, और अम्ल क्या होता है तो आप कहोगे खट्टे होते हैं, ये चीजें। परंतु यहाँ पर अगर बात करें अम्ल की, तो यहाँ पर एक पीएच स्केल के माध्यम से हम इनको क्या करते हैं, पता लगाते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्केल की बात करेंगे, खोज किसने की, तो आप कहोगे सोरेनसन। किसने की, सोरेनसन। सोरेनसन कब की, तो 1776 के आसपास करता है इसने की। इसी ने बताया, इसी ने एक स्केल बनाई जिसमें 0 से लेकर के 14 तक क्या थे, पॉइंट थे। इस स्केल की अगर बात करेंगे यहां पे, इस स्केल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बेटा इस स्केल में टोटल मिलाकर के कहां से स्टार्ट करोगे आप, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, और बीच में क्या हो जाएगा 7, और लास्ट में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इन्होंने देखा कि यहां से ये क्या है एसिड, और इधर क्या है बेस। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो क्या कि एसिड 0 से स्टार्ट हो रहा है 7 तक, मतलब एसिडिक कहां तक रहेगा, तो आप कहोगे कि सर एसिड जो भी होगा वो 0 से लेकर के 6.9 तक होगा, यस और नो। और वहीं अगर मैं बेस की बात करूंगा तो सर बेस कहां से होगा, 7.1 से लेकर के 14 तक होगा सर पीएच स्केल पे, यही होगा। थोड़ा और बात करें कि सर ठीक है, अच्छा इसमें स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, तो सर 0 से लेकर के 3 तक। अच्छा, मैं इधर से अगर इधर बढ़ रहा हूं इधर, तो एसिड कैसा होता जाएगा, वीक होता जाएगा, एसिड वीक होता जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा अगर आप पीएच स्केल पे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, कहां जाओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जा रहे हो, तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि एसिड वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा। वही अगर मैंने कहा कि मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, बेस कैसा होगा, क्षार कैसा होगा, बताइए क्षार कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि 7 क्या है यहां पर हम बात करते हैं 7 की, तो 7 कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल से वापस आप इधर जाओगे तो आपका एसिड कैसा होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बेस भी कैसा होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये चीज आई थिंक क्लियर होगी आपको, ये होती है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बहुत सारी विधियां हैं जिसमें हम एसिड और क्षार का पता लगा सकते हैं। जैसे आपका फिनोल्फ्थालीन डाई है, हल्दी से आप लगा सकते हो, गुड़हल का फूल होता है ना, चाइना रोज जिसको बोलते हो, उससे भी आप पता लगा सकते हो, है ना। तो बाकी आप वाटर में डाल करके भी पता लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, उन सबको आपने अम्ल और क्षार में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हम यही देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार में अगर लावा कैसा है, लावा कैसा है, आप कहोगे कि सर लावा अम्लीय है, कैसा हो जाएगा, लावा अम्लीय है, तो अम्लीय रहेगा मतलब वो दूर तक जाएगा। कैसे दूर तक जाएगा बेटा, एसिड की बात करें, एसिड को आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, मूवी में किसी के ऊपर एसिड डाल दिया जाए, वो बहुत तेजी से जलाता है ना, और दूर तक मतलब घाव गहरा करता है, बोल सकते हो। मतलब एसिड दूर तक फैलेगा, और एसिड जब दूर तक जाएगा तो आप कह सकते हो कि सर दूर तक जो जाता है वो एसिड होता है, और एसिड बड़े पर्वत का निर्माण करता है। इसीलिए यहां पर कहोगे कि सर एसिड क्या होता है, पर्वत का निर्माण करता है। क्षार क्या है बेटा, क्षार ज्यादा दूर तक नहीं फैलता, वो वहीं पर जमा हो जाता है, क्योंकि वो फैलता नहीं है ज्यादा, स्पीड कम होती है, और स्पीड कम होती है मतलब वो किसका निर्माण कर रहा, अंदर में। आप कहोगे कि सर वो सिर्फ और सिर्फ किसका निर्माण करेगा, तो आप कहोगे कि सर वो किसका निर्माण कर रहा है, यहां पर किसका हो जाएगा, पठार प्लेट्यू का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है क्या, इतना बताइए,
मतलब एसिड और बेस। अगर आपसे पूछ ले कि बेटा पठार का निर्माण कैसे होता है तो आप क्या कहोगे? एक बार आंसर कीजिए सभी। पठार का निर्माण कैसा करेंगे? पठार का निर्माण कैसे होता है? थोड़ा आंसर कीजिएगा। कैसे होगा बेटा पठार का? प्लेट्यू का निर्माण कैसे होगा? तो आप कहोगे सर क्षारीय लावा की वजह से। कैसा? बेसिक लावा की वजह से, बेसिक वॉल्केनो की वजह से ही क्या होता है? प्लेट्यू का निर्माण होता है। वही मैं माउंटेन की बात करूंगा तो एसिडिक की वजह से आपका किसका निर्माण होता है? तो थोड़ा सा यहाँ पर नाम लिखे हुए याद कर लीजिएगा। फ्यूजियामा कहाँ पर है? जापान में। पोपा की बात करेंगे, पापुआ न्यू गिनी की बात करेंगे, पोपा बेटा म्यांमार में है। हवाई द्वीप कहाँ पर है? अमेरिका में। अच्छा बेटा विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो आते हैं हवाई द्वीप पे आते हैं, और हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में। और यहीं पर एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं माउंट मोनालोआ। याद रहेगा क्या? माउंट मोनालोआ। उसके बाद में ओजस डेल सलाडो। अच्छा ओजस डेल सलाडो आपने एक और अभी नाम सुना होगा, केजीएफ मूवी देखी है? केजीएफ मूवी में जब वो स्टोरी बताता है तब वो बोलता है ओजस डेल सलाडो, मतलब जब रॉकी जाता है ना, निकल जाता है कहीं पर जाने के लिए निकलता है, स्टोरी बता रहा होता है कि वो कहाँ चला गया है ना, तब वो बोलता है कि कहाँ गया, तो ओजस डेल सलाडो एक नया चैप्टर स्टार्ट करते है ना। तो वो कौन सा है बेटा? ओजस डेल सलाडो। कहाँ पर है? एक अंकागुआ में है, कोटोपेक्सी। ये कहाँ पर हो जाएगा? ओजस डेल सलाडो एक अंकागुआ। क्लियर? और उसके बाद में दक्षिण अमेरिका में है, दोनों के दोनों। इसको नाम याद रखना है माउंटेन को। थोड़ा सा आगे चले, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा लोकेशन भी आप इसमें देख सकते हो सारी की सारी। दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे यहाँ पर आ जाएगा है ना। मोनालोआ बेटा यहाँ पर आएगा, उत्तर अमेरिका में यहाँ पर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बेटा आपका लास्ट चौथे नंबर का पर्वत। नाम ही लिखा हुआ है बेटा अवशिष्ट रेसिडुअल माउंटेन। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है बताओ? अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल पर्वत। अवशिष्ट मतलब बेकार बोल सकते हो आप, टूटा फूटा अवशिष्ट, खराब हो जाए। खाना बनता है अपने घर में, छिलके निकलते, सब्जी बना रहे, छिलके निकल रहे है ना, हमने क्या किया? बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक दिया, अब धीरे धीरे आपने देखा कि एक दिन फेंका, 2 दिन फेंका, वीक में फेंका, फिर महीने में पहुंच गए, फिर साल में पहुंच गए। अच्छा साल में पहुंचने के बाद में आपने देखा होगा जिस जगह आप फेंक रहे हो वहां पे एक बड़ा सा टीला बन जाता है, बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको आप बाद में फेंकते हो। अगर उसमें आप मान के चलो एक साल में जब आपका टीला बन जा रहा है कंटिन्यूअसली, अगर 50 साल नहीं फेंकोगे तो पर्वत बन जाएगा है ना। भानपुर पे, यहाँ पर आप भोपाल में भानपुर पे देख लो, हाँ घास घास जहां पर लगाया हुआ है अभी भानपुर में देख लो है ना। मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाता है, भोपाल का सारा कचरा कहाँ जा रहा था? भानपुर में। पूरे भोपाल में नगर निगम ने कचरा इकट्ठा किया हर गाड़ियों में, और उसको लेकर के कहाँ खाली कर दिया? भानपुर करोद ब्रिज, जो भानपुर ब्रिज है उसके साइड में, क्योंकि वहां पर खाली मैदान था। अब खाली मैदान था तो अब वहां पर जब फेंका तो उस वाले एरिया में बेटा पूरा का पूरा चारों साइड में मच्छर और गंदगी और बदबू बहुत तेज आती थी। अब गाड़ी से भी जाओगे तो आपको बहुत तेज आती थी। अब ये हुआ उसमें बहुत, उसको हम पर्वत बोल दिया, भानपुर का पर्वत बोल दो, पर उसमें भी अभी क्या कर दिया गया, भोपाल में गंदगी ज्यादा होने लगी, प्रदूषण ज्यादा होने लगा, इसलिए उसको पूरी तरह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, हाँ, कौन से मिशन के अंतर्गत बात करोगे? तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उसको पूरी तरह से क्या कवर कर दिया गया? पहले उस पर कंक्रीट डाला गया, एक लेयर बनाई गई, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली गई, और मिट्टी डालने के बाद में उस पर घास लगा दिया गया, और बेटा इसको पूरा पैक करने के साथों साथ उसमें एक पाइप डाला गया, ड्रिल करके एक पाइप डाला गया, क्योंकि आप कचरे को बेटा पैक कर रहे हो, कचरे को पैक करोगे अंदर की तरफ क्या रहेगा? कचरा है, कुछ गीला होगा कुछ सूखा होगा, अलग अलग टाइप का होगा, अंदर गैस बनेगी, और अंदर गैस कौन सी बनेगी? तो मीथेन बनेगी, गोबर गैस बनेगी, मीथेन गैस बनेगी। अच्छा मीथेन बनेगी तो उसको निकालेंगे हम, इसके लिए उस पर क्या लगा दिया गया? पाइप लगा दिया गया, ताकि इसमें से जो भी गैस निकलेगी हम उसको यूज कर सके। और वहां का जो कचरा है उसको कहां शिफ्ट कर दिया गया? अदमपुर छावनी रायसेन रोड पे शिफ्ट कर दिया गया। और इसी के कारण बेटा भोपाल आप जानते हो कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भोपाल राजधानी है, पहले नंबर पे आती है। कौन से नंबर पे आती है? तो आप कहोगे कि भोपाल स्वच्छता के मामले में, राजधानी के मामले में पहले नंबर पे आती है। और बेटा शहर है इंदौर, है ना, इंदौर किस पे आ जाएगा? और लगातार कितनी बार? 7वीं बार, जब से शुरू स्टार्ट हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण, है ना, स्वच्छता क्वालिटी के मामले में
तो इंदौर कौन से नंबर पे आ जाएगा? तो आप कहोगे कि सर लगातार कंटिन्यूअसली सातवीं बार स्वच्छ पहले नंबर पे आ रहा है, और सूरत भी इसी के साथ में आता है। क्लियर? चलिए, पीतमपुर अभी गैस कांड वाला कचरा जो मिथाइल आइसोसाइनाइड फैक्ट्री थी आपकी, है ना, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, उसको उठा करके कहाँ लेकर के चले गए? उसको किसी दूसरी कंपनी को ने परचेस किया था कि इसको हम क्या करते हैं, रिसाइकल करेंगे, रिसाइकल करने के बाद में इसका फिर से यूज करेंगे। तो यहाँ से लेकर के कहाँ गए? पीतमपुर। वहाँ पे स्ट्राइक कर दी गई। स्ट्राइक करने के बाद में नगर निगम ने, जितने भी स्ट्राइकर्स थे जो स्ट्राइक कर रहे थे भाई, क्योंकि वो उस समय की 1984 की घटना है, 2-3 दिसंबर की, जब आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या हुआ था, उसका रिसाव हुआ था। और रिसाव होने के बाद में क्या हो गया? तो आप कहोगे कि सर बहुत सारे लोगों की जान चली गई, इसीलिए हर दिन हम 2-3 दिसंबर को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, भोपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं इसको। तो वहां पर जाकर के हड़ताल होती है, बहुत सारे लोगों ने काम बंद कर दिया। उसके बाद भी वो कचरा अभी पीतमपुर में ही है। नगर निगम की तरफ से अभी कोई भी उसमें टिप्पणी आई नहीं है कि इसका क्या होगा, क्योंकि उसने कुछ करोड़ में उसको परचेस कर लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को आ रहा है ना पैसा। वो ऐसा तो है नहीं कि किसी पर्सन को जा रहा होगा। जो पैसा आ रहा है वो किसको आ रहा है? गवर्नमेंट को आ रहा है। इस वजह से अभी वो जो भी है चलता रहेगा। अभी ऐसा कुछ उसमें ये नहीं किया गया कि ये पीतमपुर, हाँ पीतमपुर में जो कंटेनर्स यहाँ से लेकर के गए वो सारे के सारे पीतमपुर में। चलिए क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेटा एसी रेसिड्यूअल पर्वत की, अवशिष्ट पर्वत की। अवशिष्ट पर्वत की बात करेंगे तो बहिर्जात बल, बल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स से आपका बना ब्लॉक माउंटेन, और इसी के साथ में आपका और एक माउंटेन बना वॉल्केनिक माउंटेन। दो हो गए। तीसरा यहां पर फिर हम बात कर रहे हैं आपके एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, बहिर्जात बल की वजह से। तो बहिर्जात में क्या हो सकता है? तो आप कहोगे क्या, हाँ माइक चालू है बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार मुझे बता दीजिए, वॉइस क्लियर है आप लोगों को? बेटा वॉइस बताइए एक बार। हाँ ओके ठीक। तो यहां पर बात करें कि अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, तो अवशिष्ट के बारे में वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, पर्वत, कचरा, सब कुछ आपको याद होगा। और जितना आप डेली लाइफ से इसको रिलेट करके याद रखोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अवशिष्ट का पर्वत यही होता है बेटा कि टूट फूट, पहले कुछ रहा होगा, उसके बाद में टूट फूट करके कुछ और बन गया। तो यहाँ बात करें कि कुछ क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से क्या हो जाएगा? अपर्दन होगा। अपर्दन मतलब इरोजन होगा। अपक्षय मतलब कि वो जाएगा बेटा वेदरिंग होगा, अपक्षय। अपर्दन और अपक्षय की वजह से जो माउंटेन है वो बना है, उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। और इससे क्या हो जाता है? तो आप कहोगे कि प्राचीन स्थल खंडों का निर्माण हुआ है, इससे ये हो जाएगा। कुछ यहाँ पर नाम लिखे हुए अवशिष्ट पर्वत के, भारत में भी कुछ हैं, जैसे नीलगिरी, अरावली, पारसनाथ, राजमहल, है ना। उसके बाद में बेटा यहाँ अमेरिका की बात करेंगे तो आपका मैसाव व बूटे। उसके बाद में बात करेंगे सीरिया नेवेदा स्पेन में। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। बताइए इतना क्लियर है क्या बेटा? आंसर कीजिए सभी, इतना क्लियर है? सभी लोग बताएं। प्रियंका, गीतांजलि, चलिए तो थोड़ा सा मैं अवशिष्ट पर्वत को समझाता हूं बेटा, इसको देखिए। मैंने कहा अवशिष्ट पर्वत कौन से पर्वत, तो आप कहोगे कि सर कुछ तो माउंटेन पहले रहे होंगे, ये सर आप कहोगे कि सर कुछ तो माउंटेन, मान के चलिए एक ये रहा होगा, एक और बना देते हैं ऐसे, दूसरा,
तीसरा, चौथा। बेटा ऐसे कुछ माउंटेन रहे होंगे, ये कुछ बने होंगे कुछ साल में, कुछ 2 साल में, 10 साल में, है ना, ऐसे ये बनते रहे होंगे, है ना, ये मान लो माउंटेन बने होंगे। अब ऐसा हुआ कि यहां से मान लो कोई नदी निकल रही है, इसको और थोड़ा बना देता हूं, इसको बड़ा बनाया। अब मान के चलिए कि यहां से इस वाली चोटी से कोई नदी निकल रही है, और यहां से नदी निकलेगी बेटा, तो यहां से ये बहती हुई यहां आएगी, क्या यहां आएगी? अच्छा, यहां से ये बहती हुई इस पहाड़ के ऊपर से, पहाड़ के साइड में इसको जगह मिलेगी, और जगह मिलते हुए धीरे 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 इधर बहेगी, और धीरे धीरे मान के चलो कि इधर पे ये प्लेन एरिया आ जाएगा। इसको थोड़ा और आगे बना देता हूं मैं, ये बना देते हैं। यहां से अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर इधर प्लेन मैदान आ गया, इधर पे, है ना, और ये आप ये भी कह सकते हो कि सर ये सबके नीचे तो बराबर ही स्टेट होगा, ये वाला ऐसा ही होगा क्या? मतलब भाई पृथ्वी के ऊपर ही तो बने हैं, सारे के सारे पृथ्वी के ऊपर बने हैं। मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि यहां से जो नदी निकल रही सर, वो ऐसी बहते हुए धीरे 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 सर अंत में आकर के इधर ही आएगी, चाहे ऊंचाई से निकली है, वो जाकर के समुद्र में ही मिलना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहां से निकली है तो बेटा इसके साथ में कुछ ये कंकड़ पत्थर लेकर के आएगी क्या? बताओ, ये इसके कुछ पार्ट तोड़ेगी, है ना, इसको तोड़ेगी, इससे ये तोड़ करके धीरे 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 अपने साथ में ये लेकर के कहाँ आएगी? तो आप कहोगे कि सर ये धीरे 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 आकर के इधर जमा होना चालू हो जाएगा। अच्छा, ये धीरे धीरे यहां से टूटना चालू हुआ है, टूटना चालू हुआ, कुछ फोर्स लगाया, नदी ने अपने साथ में बहा करके लेकर के गई, पानी में फ्लो करके लेके गई। मतलब मैं कह सकता हूं कि सर आप जो बता रहे इसका कुछ पार्ट टूटा होगा। भाई हम मान के चलते हैं कि 1 साल में 1 सेंटीमीटर कम हुआ होगा, तो बेटा पहाड़ तो करोड़ों साल से है ना। अब करोड़ों साल से है तो मैं बोल सकता हूं कि पहले हाइट इसकी यहां पे है ना, ये धीरे धीरे बेटा इसकी हाइट धीरे धीरे क्या हुई, तो करोड़ों साल में धीरे धीरे इसकी हाइट टूट करके नीचे आई होगी क्या? बताओ, करोड़ों साल में जो पर्वत यहां पर बह रहा था वो धीरे धीरे टूट करके कहां आ गया? नीचे आ गया, आया नीचे। मतलब ऊपर का पार्ट धीरे धीरे क्या होने लगा? टूटने लगा, इरोजन होने लगा। तो पहले ये जो माउंटेन था इस टाइप से, है ना, अब ये कैसा हो गया? पहले जो माउंटेन था वो वापस से कैसा हो गया? इस टाइप से हो गया। अब इस पे कुछ अपक्ष इरोजन हुआ, इस पे पृथ्वी ने भी कुछ फोर्स लगाया होगा, जैसे एयर फ्लो करवा देते हैं यहां से बेटा, कुछ एयर भी तो गई होगी, यस और नो? हवा, अच्छा हवाओं में भी आपने देखा होगा बहुत तेज तेज हवाएं चलती है, और बहुत तेज तेज जब हवाएं चलती है तो बेटा पेड़ वगैरह टूट जाते हैं। पहाड़ के ऊपर देखा होगा आपने, बहुत झाड़ वगैरह, पेड़ वगैरह रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं? टूट करके नीचे गिरते हैं। अब टूट करके जब नीचे गिरते हैं तो आपने देखा होगा कि क्या हो जाता है, पूरी तरह से जहां से पेड़ निकलते हैं वहां का पूरा एरिया, मिट्टी पत्थर कंकड़ सब निकल जाते हैं, और जब सब निकलते हैं तो वहां से पूरा पत्थर क्या होने लगता है? गिरने लगता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि धीरे धीरे पर्वत टूटने लगेगा, और टूटता है मतलब वो इरोजन हो रहा है उसका, और इरोजन हो रहा है तो इस टाइप से जो पर्वत का निर्माण होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? माउंटेन अवशिष्ट बोलते हैं। अवशिष्ट पर्वत बोलेंगे, रेसिड्यूअल बोलेंगे, मतलब जो टूट फूट से बना है। क्लियर है क्या? मतलब ये पर्वत पहले फ्रेश रहा होगा, है ना, ब्लॉक रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, परंतु इसमें समय के साथ में ऐसी घटनाएं हो गई इसके साथ में, इसको एक्चुअल में जैसा होना चाहिए था वर्तमान में वो एक्चुअल में हमें दिखता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इसकी एक्चुअल में जो हाइट थी वो कहां थी? यहां पर थी, परंतु ये टूटने टूटने की वजह से ये वर्तमान में इसकी हाइट कैसी हो गई सर? बहुत कम हो गया। सेम इसकी बात करूंगा कि ये वाला भी ले लो, इसकी भी हाइट बेटा, नदी बहेगी तो ये भी कम हो जाएगा, इसकी बात करेंगे ये भी कम हो जाएगा, इसकी बात करेंगे ये भी कम हो जाएगा, और इसकी बात करेंगे तो सर ये भी कम हो जाएगा। ऐसा धीरे धीरे टूटने फूटने से इनकी हाइट क्या हो गई? कम हो गई, और ये वर्तमान में कैसे रह गए? सारे के सारे रेसिड्यूअल रह गए, अवशिष्ट रह गए। अवशिष्ट का मतलब ही होता है कि एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया। जैसे जितेंद्र माझी, आपने वो जितन राम माझी का नाम सुना होगा, माउंटेन द माझी,
माउंटेन मैन किसको बोलते हैं? माझी। दशरथ माझी मूवी देखी होगी आपने, है ना, कि उसने क्या किया, पहाड़ तोड़ दिया। बेटा वो तो पूरा का पूरा पहाड़ था, वो गया, हथौड़ा उठाया और उसका सिर्फ जीवन का एक ही लक्ष्य था, क्या? पर्वत को तोड़ना। जिस कारण उसकी बीवी की डेथ हो गई, है ना, कि भाई वो डॉक्टर के पास लेकर के नहीं जा पाया। अब वो लेकर के जाता, परंतु वो रास्ता बहुत लंबा था। अगर वो शॉर्टकट उसको मिल जाती, बेटा इस साइड में डॉक्टर है, इस साइड में इसका घर है, यहां पर मान के चलो इधर डॉक्टर और इधर इसका घर, तो यहां से यहां आने के लिए उसने कितनी मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की। मतलब अगर वो इधर से इतना घूम के अगर आता तो उसकी वाइफ बच सकती थी, परंतु उसके पास में रिसोर्सेस थे क्या, टाइम थे क्या? नहीं। परंतु उसने क्या किया, इसको यहां से तोड़ करके बनाया। इसलिए वर्तमान में मैं उसको बोल सकता हूं कि अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन, है ना। मतलब उसने किसको तोड़ दिया? पर्वत को तोड़ दिया। क्लियर है? पर वो मूवी है, ऐसा है क्या? नहीं बेटा। अच्छा, अवार्ड भी मिला है, हाँ अवार्ड मिला है क्या? हाँ सर मिला है ना, बिहार सरकार के द्वारा उनको अवार्ड भी दिया गया। क्लियर है? चलिए बेटा बिहार में है, बिहार, अयोध्या बाईपास में नहीं, नहीं अयोध्या बाईपास में नहीं है, है ना। चलिए बेटा क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत, अच्छा इससे एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? तो बेटा आप इसको याद रखना, इसी को एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूं। इसका मैं नाम लिख देता हूं अरावली पर्वत। क्या लिख दूं? अरावली पर्वत। हाँ, अरावली पे माउंट आबू है, माउंट आबू पे ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, सबसे ऊंची गुरु शिखर है। हाँ, तो अरावली की अगर बात करेंगे तो बेटा अरावली वर्तमान में कैसा? अवशिष्ट, रेसिडुअल माउंटेन। बेटा अरावली पर्वत जब शुरू में था, इसकी ये फोल्ड माउंटेन था, इसकी जो एक्चुअल हाइट थी वो 8000 हिमालय से भी ऊंचा था, कहा जाता है। कैसा था? हिमालय, हिमालय जितना ऊंचा। जैसे मैं इसको ही बना दूं, है ना, ये मान लो अभी कैसा था, ये इतना था, है ना, ये अधिक ऊंचाई पे था। अब ये धीरे धीरे टूटने फूटने से क्या हो गया, टूटता गया, फूटता गया, ये धीरे धीरे कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया कि सर ये कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। इस पे देखोगे अलग अलग चोटियां हैं, ये यहाँ से लेकर के इधर तक फैला हुआ है, मतलब दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है, लगभग इतना चौड़ा आप मान सकते हो। दिल्ली में भी है ना। कहाँ से स्टार्ट होगा? राजस्थान से, और राजस्थान गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से लेकर के कहाँ तक? दिल्ली तक, दिल्ली रिज तक। जो आपका दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है वो भी किस पे है? अरावली की रायसीना हिल्स पे है ना। राष्ट्रपति भवन की बात करेंगे वो भी आपका किस पे हो जाएगा? रायसीना हिल्स पे हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर ये आपका रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। और इसमें आपके नीलगिरी भी आता है, नीलगिरी के बाद में अरावली, पारसनाथ, राजमहल। जो आपका मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जो पूछा जाता है एग्जाम में, आपको बेटा अरावली याद रखना है, अरावली के साथ में आपको नीलगिरी याद रखना है। अच्छा पारसनाथ, हाँ बेटा ये कहाँ है की है? तो हम बात करेंगे ये झारखंड की है। पारसनाथ कहाँ की है? तो आप कहोगे सर झारखंड की है। और इसकी बात करेंगे, इसका पहले नाम क्या था? तो आप कहोगे सम्मेद शिखर इसका नाम था, सम्मेद शिखर, सम्मेद पीक बोल सकते हो आप इसको। अच्छा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है, पारसनाथ की चोटी। अच्छा बेटा ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आपने पारसनाथ का नाम सुना होगा। पारसनाथ की बात करें बेटा 23rd तीर्थंकर, कौन सा हो जाएगा? तीर्थंकर। हाँ एक मिनट बेटा बता रहा हूँ, ये कौन सा हो जाएगा? तीर्थंकर हो जाएगा पारसनाथ। अब पार्श्वनाथ की बात करें, पारसनाथ बोलते हो इसी को, पार्श्वनाथ बोल सकते हो आप। ये जैन धर्म के तीर्थंकर है, और कौन से नंबर के हो जाएंगे? तो बेटा 23rd नंबर के, क्योंकि टोटल तीर्थंकर कितने हुए, गुरु कितने हुए टोटल जैनों में? 24 हुए। और 24वें कौन से थे? तो आप कहोगे कि सर महावीर स्वामी हुए। तो यहाँ पर ये तीर्थंकर थे, और इन्होंने ही तपस्या किस पर की? पारसनाथ के पठार पर की। और पारसनाथ का पठार या पारसनाथ की चोटी कहां पर है? झारखंड में है। इसको पहले सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता था, सम्मेद पीक। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया? पारसनाथ। 2024 में बेटा काफी कंट्रोवर्सी में रहा। क्यों रहा? विवादित रहा, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे वर्तमान में सीएम कौन है झारखंड में?
हेमंत सोरेन। अच्छा, इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो आप कहोगे कि सर झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम। इसको बोलते हैं झामुमो। क्या बोलेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो। और इसी के पार्टी कौन है? हेमंत सोरेन है। बीच में इनको जेल में डाल दिया गया था, वापस से चुनाव जीत करके सीएम बन गए। तो यहां अगर बात करें कि इन्होंने क्या किया था, कि यहां पर ये जैन से रिलेटेड है, अब जैन से रिलेटेड है तो इन्होंने उसको टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया। अब टूरिस्ट प्लेस और कल्चरल प्लेस दोनों में अंतर होता है। एक धार्मिक प्लेस हो जाएगा और एक घूमने फिरने के लिए हो जाएगा, मनोरंजन प्लेस हो जाएगा। तो बेटा मनोरंजन की जगह टूरिस्ट प्लेस में खाने पीने में कुछ भी खा सकते हो आप। और अगर धार्मिक प्लेस होगा तो आपको वहां पर क्या करना रहेगा? बहुत सारी चीजों के नियम प्रतिबंधित रहेंगे। आप मांस मदिरा नहीं खा सकते, पी नहीं सकते, है ना, चिकन मटन जो भी है आपका, नॉनवेज वगैरह सब कुछ। परंतु यहाँ पर इनको दे दिया, जैसे इसको पर्यटक प्लेस घोषित किया गया, यहाँ पर बेटा जैनों के द्वारा काफी ज्यादा पूरे देश में क्या किया गया? विद्रोह किया गया, है ना, हंगामे किए गए। और उसको लेकर के मतलब ये बताया गया कि आप इसको टूरिस्ट प्लेस घोषित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये धार्मिक है, ये हमारे धर्म से रिलेटेड है, रिलीजियस है। आप धार्मिक प्लेस घोषित करो, रिलीजियस प्लेस घोषित करो, देन हम क्या करेंगे? इसको सही मानेंगे। तो फिर काफी समय तक रहा और उसके बाद में इसको क्या कर दिया गया? धार्मिक प्लेस बना दिया गया। तो एक करंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से प्लेस को, कौन सा इसमें से है जिसको धार्मिक प्लेस घोषित किया गया? तो आप क्या कहोगे? पारसनाथ। अच्छा, जैनों के द्वारा प्रोटेस्ट कौन से प्लेस को लेकर के किया गया? तो भी कौन सा हो जाएगा? पारसनाथ। अच्छा, पारसनाथ कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है, झारखंड में। अच्छा, किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है, तो जैन धर्म से। अच्छा, कौन सा माउंटेन है? तो मतलब रेसिड्यूअल माउंटेन है। मतलब आप कह सकते हो कि सर ये वाला जो माउंटेन है हमारा, ये करंट में भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है, और हाईएस्ट की भी, हाईएस्ट पिक भी हो जाएगी। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना, ये हो जाएगा। डन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा हो तो बताइए। यहाँ से दो चीजें याद रखना है, नीलगिरी, अरावली, राजमहल याद हो जाए तो ठीक है। हाँ, नीलगिरी की बात कर रहे थे बेटा, यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? नीलगिरी। नीलगिरी की बात करें तो थोड़ा सा मैं नीलगिरी आपको यहाँ मैप पे चले ना, इधर चलते हैं। देखिए, हमारा दक्षिण भारत का जो मैप बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा क्या? ऐसा ही कुछ बनेगा दक्षिण भारत। अच्छा, दक्षिण भारत में भी अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर आता है बेटा गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, कर्नाटक, और यहाँ पर आता है केरल, इधर आता है तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल। मतलब सर इस साइड में 5 राज्य आते हैं, इस साइड में 4 राज्य आते हैं। यहाँ बात करें बेटा, हम बात कर रहे हैं किसकी? नीलगिरी पर्वत की। नीलगिरी पर्वत की अगर बात करें तो यहां से अगर आप देखोगे, इसको मैं जरा बना दूं, अरे भाई इधर बना देता हूं, ये यहाँ पे इस टाइप से बेटा ये पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? तो आप कहोगे कि सर ये इस टाइप से कहां पर है? अच्छा, हम बेटा ये पर्वत कौन सा है? तो आप कहोगे कि सर ये वाला पर्वत नीलगिरी पर्वत है। कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे ये नीलगिरी माउंटेन है। कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी माउंटेन। अच्छा, सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये पड़ता कहाँ है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में अच्छा कौन कौन से राज्य में? तो पहले नंबर पे आपका कर्नाटक में है, दूसरा केरल में है, तीसरा तमिलनाडु में। मतलब मैं बोल सकता हूं कि भाई नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में आता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसी में आता है। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है, हाँ इसी पहाड़ के कोने में पड़ता है हम्पी, है ना। और हम्पी यूनेस्को में भी शामिल है ना, हम्पी के, हाँ किष्किंधा, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर नीलगिरी कहाँ हो जाएगा? साउथ इंडिया में हो जाएगा, 3 राज्यों में आता है। और बेटा यहाँ इसकी अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं, जो नीलगिरी पर्वत है इस पे एक ट्राइब्स पाई जाती है। जैसे किष्किंधा की आप बात कर रहे हो थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है ट्राइब्स, जिसको बोलते हैं तोडा, है ना, तोडा। कौन सी हो जाएगी?
तो आप कहोगे कि सर एक तोड़ा ट्राइब्स पाई जाती। कौन सा? तोड़ा जनजाति। तोड़ा जनजाति। और तोड़ा जनजाति की अगर बात करेंगे तो ये बेटा ऐसा, ये द्रौपदी को मानती है। अब द्रौपदी कौन? तो आप कहोगे कौन है द्रौपदी? हाँ, कृष्ण भगवान की बहन है ना, पांचाली, है ना, पांचाल नरेश की पुत्री पांचाली कह सकते हो, है ना। महाभारत के युद्ध में जिसने पूरा आपने देखा ही होगा, है ना, पूरा चीरहरण देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। तो बेटा हाँ, फिर उनका विवाह हो जाता है, अर्जुन के द्वारा उसको जीता जाता है ना। आपका धनुष जो प्रतियोगिता होती है उसमें आपको द्रौपदी को जीत करके कौन लेकर के आता है? तो आप कहोगे कौन लेकर के आया? अर्जुन, है ना। अर्जुन ने उसको जीता। और तथाकथित रूप से ये कहे कि अर्जुन के द्वारा ही पांचाली को जीता गया, जो स्वयंवर था, स्वयंवर में। परंतु होना वो अर्जुन की पत्नी चाहिए थी, परंतु आपने देखा कि वो 5 पतियों की पत्नी हो गई बाद में, है ना। क्योंकि उन्होंने जब वो घर जाकर के गए तो उनकी माता ने कहा, युधिष्ठिर ने बोला कि माँ देखो हम कुछ लेकर के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, उनको लगा कि भाई हो सकता कुछ लेकर के, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पांचों आपस में बांट लो। अब ये बात माता की आज्ञा और युधिष्ठिर, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बांटा जाए। तो यहीं से क्या हो गई, वो 5 पतियों वाली हो गई। अब यही चीज यहां पर बात करें कि ये जो त्रोड़ा ट्राइब से है, सेम चीज ये भी किसकी पूजा करती है? द्रौपदी की पूजा करती है। इसीलिए बेटा इसमें माना जाता है ये एकमात्र इंडिया में पाई जाने वाले ट्राइब्स जो बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा मतलब एक से ज्यादा पतियों से विवाह कर सकती है, एक से ज्यादा हस्बैंड से। पॉलीगेमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं देख लीजिएगा आप, है ना, पॉलीगेमी बोलते हैं, है ना, जिसका एक से ज्यादा बार विवाह होता है, एक से ज्यादा पति होते हैं, है ना। तो ऐसी जनजाति कौन सी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि तोड़ा ट्राइब्स है। और तोड़ा ट्राइब्स कहां पाई जाती है? कौन सी जगह? नीलगिरी पर्वत पे, है ना, नीलगिरी पर्वत पे तोड़ा ट्राइब्स पाई जाती है। बेटा पर्वत तीनों राज्यों में है। बेटा पर्वत के ऊपर पाई जाती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। मतलब आपको माउंटेन क्लियर हो गए कि सर माउंटेन कौन सा कहां पे है। चारों टाइप के आपको मैंने माउंटेन बता दिए, यस और नो। इसी के आधार पे बेटा कुछ माउंटेन ये आपको पढ़ने के लिए वैसे जरूरत नहीं है कि आयु के आधार पर कौन कौन से होते इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। आगे बात करते कि जैसे ये मैं छोड़ देता हूं, यहां बात करें। इसको देखिए थोड़ा, मुझे अब एक बार बताइए कि पर्वत कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल और वॉल्केनो। मतलब माउंटेन 4 प्रकार के होते हैं, फोल्ड, ब्लॉक, रेसिडुअल और वॉल्केनो। 4 टाइप के माउंटेन होते हैं सर। फिर मैंने आपको बताया कि इनमें आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल याद रखना है। तो फोल्ड माउंटेन में तो बेटा विश्व के सभी लंबे पर्वत, लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, हिमालय है, एल्प्स है, यूराल है, एंडीज है, ये हो जाएगा। ब्लॉक माउंटेन में आपको विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता याद रखना है। उसके बाद में अवशिष्ट की बात करेंगे, रेसिडुअल की, तो अरावली और नीलगिरी याद रखना है। राजमहल याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो बेटा अरावली और नीलगिरी तो आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर? उसके बाद में हम चलते हैं किस पे? वॉल्केनो पे। तो वॉल्केनो में मोना लोआ याद रख सकते हो, एकांकागुआ याद रख सकते हो, कोटोपेक्सी याद रख सकते हो, पर ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगर याद रहे तो अमेरिका से जो भी आ जाए नाम आपको उल्टा सीधा ही मिलेगा, और बाकी के सारे आपको नाम इंडिया के मिलेंगे, तो आप ये देख सकते हो। बेटा राहुल क्या प्रॉपर क्लास नहीं चल रही है क्या आपकी? थोड़ा सा मुझे बताइए। हाँ, ओजस डेल सलाडो ये भी हो जाएगा। हाँ, ओजस डेल सलाडो, एल सल्वाडोर, है ना, ठीक। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं बेटा प्रॉपर हिमालय की, और हिमालय को हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और हिमालय कैसा पर्वत है ये आप जानते हो, कैसे बना है ये भी आप जानते हो। फोल्ड माउंटेन है, प्लेटों के टकराने से बना है। युवा पर्वत है,
है ना, इंडिया के उत्तर में पाया जाता है ना। इसकी अभी लगातार हाइट बढ़ती जा रही है, तो इसको मैंने नाम क्या दिया, उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। यहाँ पर बात करूंगा बेटा तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो जितना ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हिमालय है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, हिमालय है बेटा। हिमालय के जस्ट ऊपर में आप देखोगे तो मैं बोलता हूँ बेटा, संसार की छत किसको बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। आपसे पूछा जाता है कि संसार की छत किसे बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है, तो आप कहते हो पामीर का पठार, प्लेट्यू ऑफ पामीर। बेटा तीसरा, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे बोला जाता है, थर्ड पोल ऑफ अर्थ, पामीर का पठार को बोला जाता है। क्योंकि बेटा ये इतना बड़ा है कि ये लगता है कि ये एक अकेला ही ध्रुव है, थर्ड पोल ऑफ अर्थ। क्लियर। तो यहां पर कहां पर है ये, तो हमारे हिमालय के जस्ट ऊपर में है। कहां पे है, तो आप कहोगे कि ये हिमालय के जस्ट ऊपर में है। और यहीं से आपने देखा होगा कि हिमालय इसके नीचे आता है क्या, हिमालय के जस्ट नीचे ये आ रहा है। और हिमालय के ऊपर में पामीर का पठार, और पामीर का पठार भी बेटा कोई एक पर्वत से मिलकर के नहीं बना, ये पर्वतों की गांठ है। एक पर्वत इधर से मिलकर निकल करके आया, एक पर्वत इधर से निकल करके आया, नीचे से एक पर्वत आया, जहां पर पर्वत आकर के मिल गए वहां पर पर्वतों ने क्या बना लिया, एक गांठ बना ली। और पर्वतों की गांठ को ही मैं क्या बोलता हूं, पामीर का पठार बोलता हूं। बताइए क्लियर है क्या इतना, क्या बोलता हूं, पर्वतों की गांठ को ही, पर्वतों को मैं क्या बोलता हूं, पामीर का पठार बोलता हूं। इधर ये देखो हिंदुकुश पर्वत है, इधर कुनलुन पर्वत है, और नीचे की तरफ कौन सा आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर नीचे की तरफ हिमालय पर्वत आता है। और इन सब से ही मिलकर क्या बना है, तो आप कहोगे कि सर पामीर का पठार बना है। यहां बात करें कि यहां से लेकर के जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो रहा है हिमालय, और कहां तक है, तो आप कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश तक है। बताइए इतना क्लियर है क्या, यहां पर जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश। अच्छा भारत में अगर मैं उत्तर दक्षिण बनाऊं तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। अच्छा हिमालय की अगर बात करें बेटा, तो हिमालय भारत के किस डायरेक्शन में है, ये उत्तर में भी है और इधर भी है। मतलब बेटा मैं नॉर्थ ईस्ट बोल सकता हूं क्या, कि हिमालय भारत में कहां पे है, तो आप कहोगे सर हमें नॉर्थ में भी दिखाई दे रहा है और ईस्ट में भी दिखाई दे रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में हिमालय की प्रॉपर लोकेशन आती है। क्लियर क्या बेटा इतना, बताइए आगे चले। यही यहां पर लिखा हुआ है कि हिमालय की बात करें, हिमालय पर्वतमाला कहां पर है, हिमालय पर्वत उत्तर व पूर्वी में है, उत्तर में भी है पूर्व में भी है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में बोल सकता हूं। अच्छा ये नवीन है, न्यू माउंटेन है। इसका निर्माण कैसा हुआ है, तो अभी मैंने बताया कि बेटा प्लेटों के टकराने की वजह से हुआ है। अच्छा कौन कौन सी प्लेट टकराई, तो बेटा एक इंडियन प्लेट टकराई और एक यूरेशियन प्लेट टकराई। अगर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट नहीं टकराई होती तो हिमालय का निर्माण नहीं हुआ होता, बीच में टैथिस सागर रहता ही रहता, इसके कारण हुआ है। अच्छा इसका आकार कैसा है बताइए। अच्छा इसको देखिए, इसको देखने के बाद में आप बताओ कि इसका आकार कैसा है, बताइए कैसा आकार हो जाएगा। तो यहां पर लिखा है बेटा बोल एक्स बोल सकते हो, चापाकार बोल सकते हो, पहले तो धनुष आकार लिखा हुआ है, बो बोलते हो है ना, बो शेप। अच्छा या मैं और बोल दूं इसको, यहां से यहां तक जो आकार है आपका, ये एक तो धनुष आकार हो गया, मतलब इधर से मैं एक रस्सी अगर डाल दूं है ना ऐसी, तो ये बिल्कुल धनुष की तरह दिखेगा है ना। अब इसके बाद में यहां से अगर बात करें, एक अगर मैं इसको हैंडल लगा दूं ऐसा, तो बेटा तलवार नहीं बन जाएगी क्या, तलवार भी बन जाएगी। मतलब मैं इसको आपका तलवार फेसिंग बोल सकता हूं, तलवार की तरह। कैसा आकार हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर तलवार की तरह भी ये हमें दिखाई देता है, यस सर नो। तो शेप आपको याद हो जाएगा कि अगर धनुषाकार मिल रहा है, बो शेप में मिल रहा है तो आप वो लगा लेना, वो नहीं मिल रहा है तो आप क्या लगा सकते हो, तो आप कहोगे कि सर ये इसका तलवार की तरह भी इसका आकार है। दो प्लेटों के टकराने से इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई, उसकी वजह से ही किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ।
क्लियर। अब ये पूरे हिमालय को भी हम दो भागों में बांटते हैं, पूरे के पूरे ये जो उत्तर और पूर्वी पहाड़ी है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी है, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं बेटा हिमालय पर्वत को और दूसरा पढ़ते हैं उत्तर पूर्वी पहाड़ी को। मतलब ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को किसमें पढ़ेंगे, तो यहाँ आई थिंक और आपको समझ में आएगा। अच्छा ये समझ में आ रहा है या मैं अलग से बनाऊं, है ना। ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है क्या, सेवन सिस्टर्स आपके, ये भूटान, भूटान के नीचे मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक कलर में लगाते हैं। देखिए ये बेटा यहाँ से सिक्किम हो गया, देखिए इधर देखिए ये सिक्किम हो गया आपका। सिक्किम के बाद में यहाँ से गए, ये आपका बेटा अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश पूरा। अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, नागालैंड के बाद में बेटा मणिपुर, और मणिपुर के बाद में ये हो जाएगा आपका मिजोरम। ये वाला हो गया आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में ये वाला हो गया बेटा मेघालय, और मेघालय के बाद में वापस ही यहीं पे आ जाएगा। इतना क्लियर। अब यहाँ अगर मैं बना दूं आपका, तो यहाँ से आप देखिएगा थोड़ा ये कलर लेते हैं, यहाँ से ये जो ऊपर की तरफ है ये पूरा का पूरा बेटा कौन सा है, तो आप कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश से ऊपर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहाँ से अगर बात करें ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा, तो सर आप कहोगे कि सर ये नागालैंड है। नागालैंड के बाद में बेटा बात करोगे ये वाला, तो ये मणिपुर हो जाएगा, और मणिपुर के बाद में बात करोगे तो ये मिजोरम हो जाएगा। बेटा ये वाला यहाँ से त्रिपुरा हो गया, और ये बीच में यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये वाला कौन सा हो गया, तो ये आपका मेघालय हो गया, और ये बीच का जो पूरा पोर्शन है वो असम हो गया। अब इस वाले रीजन में जो माउंटेन है हिमालय आपका, उसकी इसी वाले रीजन को हम बोलते हैं पूर्वी पहाड़ी के रूप में जानते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ी नॉर्थर्न माउंटेन बोलते हैं। और नॉर्थर्न माउंटेन में भी यहाँ पर हम अलग अलग पहाड़ियों को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बेटा डफला, तूने डफली बजाई मैं दौड़ी चली आई, सुना है कि नहीं गाना, है ना, है ना। और जब भी डफली बजाते हैं और प्यार में भाई अंधे होकर के दौड़े चले आते हैं, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, पटक पटक के धुनते हैं, कुटाई तरीके से करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यहीं पर हुआ। डफला, जैसे तूने डफली बजाई मैं क्या हुई मेरी, मतलब मैं दौड़ी चली आई। जैसे डफला मेरी, अबोर, मिसमी, पटकोई बुम, सारी की सारी कहां पर पहाड़ी है, यहीं पर है। नागालैंड में नागा हिल्स, मिजोरम में आपका मणिपुर में मणि हिल्स, मिजोरम की बात करेंगे मिजो हिल्स। मतलब स्टेट के नाम पर ही पहाड़ी का नाम रख दिया गया, और ये सारी आपको इधर में पढ़ना है। तो पहला मैं क्या पढ़ूंगा, तो पहला मैं यहां से लेकर के कहां से कहां तक पढ़ेंगे, तो पहला जो माउंटेन पढ़ेंगे हम वो यहां से इतना पढ़ेंगे, ये क्या है, हिमालय पढ़ेंगे। और हिमालय के साथ में दूसरा हम ये इतना रीजन पढ़ेंगे, ये वाला रीजन जिसमें क्या है आपकी अलग अलग माउंटेन, अलग अलग पहाड़ियां पाई जाती है, हिमालय का ही पार्ट है। बस पढ़ते हम दो पार्ट में, क्लियर है क्या। चलिए बताइए, मतलब उत्तर व उत्तर पूर्व की पर्वतमाला, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के जो माउंटेन है उसमें मैं पहला हिमालय पढ़ूंगा, और दूसरा कौन सा पढ़ूंगा, उत्तर पूर्वी की पर्वतमाला पढ़ूंगा, पूर्वांचल की पहाड़ियां पढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़े, यहां पर और प्रॉपर आपको समझ में आएगा। बेटा मैप आप बिल्कुल देख सकते हो, माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमारी इमेजिनेशन से ही सही हो जाते हैं, कि मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ लिया कि बेटा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी, या आपका पठारी भाग मान लो, प्लेट्यू एरिया, मैक्सिमम प्लेट्यू एरिया कौन से हिस्से में आएगा, तो आप क्या आंसर करोगे कि भारत में प्लेट्यू, पठार सबसे ज्यादा कौन से एरिया में पाए जाएंगे, तो आप कहोगे कि सर दक्षिण भारत में पाए जाएंगे। क्योंकि बेटा उत्तर का भारत, ऊपर तो आप देख रहे हो हिमालय है, उत्तर का मैदान है, नदियों के द्वारा बनाया गया, परंतु जो ओल्ड इंडिया है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पुराना भारत है, वो तो बेटा ये इतना ही है जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है आपको। इसी को तो आप गोंडवाना लैंड बोलते हो, इसी को तो प्रायद्वीपीय भारत बोलते हो। यही तो अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ है। ये जो ऊपर देख रहे हो ये तो हिमालय, जैसे टेथिस सागर से प्लेट टकराई है आपकी, ये अगर यहां पर प्लेट नहीं टकराई होती, ये वाली यहां से मान के चलो, ये किससे टूट करके आया, ये पूरा का पूरा नीचे का पार्ट किससे टूट करके आया, तो आप कहोगे कि सर ये पूरा का पूरा किससे टूट करके आया, अफ्रीका से टूट करके आया, और अफ्रीका से टूट करके आकर ही कहां टकराया, यूरेशियन प्लेट को,
और यूरेशियन प्लेट को टकराने के कारण ही तो बेटा ये इतना यूरेशिया की प्लेट को इसने क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया। और ऊपर उठाया तो कितना भाग बना, तो आप कहोगे कि सर ये वाला पार्ट जो बना है ये हिमालय का पार्ट बना है। क्लियर? तो भारत को हम कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं, तो इस टाइप से पढ़ते हैं। उत्तर में हिमालय का मैदान, हिमालय पढ़ते हैं, हिमालय माउंटेन। दूसरा पढ़ते हैं उत्तर भारत का मैदान। तीसरा पढ़ते बेटा हम क्या, तीसरा क्या पढ़ते हैं, रेगिस्तान। चौथा क्या पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। चौथा, पांचवा क्या पढ़ेंगे, तो यहां पर हम पढ़ेंगे आपके कोस्टल प्लेन्स पढ़ सकते हो दक्षिण भारत में, और एक और आप पढ़ सकते हो इधर पे ये वाले रीजन को। चलिए बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है क्या? तो ये चीजें हमें थोड़ा सा माउंटेन के बारे में पढ़ना है, और यहां पर आप अगर देखोगे तो प्रॉपर आपको सारी चीजें इसमें समझ में आज आ रही होगी। क्लियर है क्या बेटा? थोड़ा सा बताएं आप लोग। ओके खुशबू बेटा, इधर प्रियंका, गीतांजलि, एक बार मुझे आंसर कर दे प्रॉपर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हो गई बेटा। टाइम हो गया क्या? थोड़ा मुझे टाइम बता दीजिए। 6:10, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए थोड़ा 10 मिनट और देखते हैं, है ना? आगे स्टार्ट किया जाए, ये इतना क्लियर होगा आप लोगों को। आगे बात करते हैं। सामान्य जानकारी की अगर बात करें हिमालय की, थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। हिमालय की अगर बात करें बेटा, सामान्य जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय, तो हिमालय की अगर बात की जाएगी तो हिमालय की पहले तो हमें लोकेशन पता होना चाहिए। लोकेशन कहाँ पे है? तो आप कहोगे कि सर हिमालय की लोकेशन की अगर बात करें तो सर कहाँ पे है? सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा, उससे भी पहले पूरे विश्व की बात करूं, सर विश्व की अगर बात करेंगे तो सर पूरे विश्व में सर ये कितने कॉन्टिनेंट, तो आप कहोगे कि सर 7 कॉन्टिनेंट आते हैं। यस और नो? 7 कॉन्टिनेंट में भी कौन सा महाद्वीप सर? एशिया। एशिया में भी कौन सा सर? दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन से देश सर? तो आप कहोगे इंडिया में है सर, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, चाइना में है, तिब्बत में है, नेपाल में है, भूटान में है, म्यांमार में है। यही हो जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा। अच्छा, भारत के सापेक्ष में अगर बात करेंगे तो भारत के किस साइड में बेटा? तो दक्षिण पूर्व एशिया में तो आ ही गया ये। भारत की बात करेंगे तो भारत में कहां पर? इंडिया के उत्तर व उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, यही लिखा हुआ है। और ये विश्व की कैसी है? सर्वोच्च तथा सबसे युवा वलित पर्वत है। ये मैंने आपको बताया कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। मतलब जितनी भी विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां है वो किसमें है? इसी में, हिमालय में ही। चाहे माउंट एवरेस्ट की बात कर लो बेटा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? हिमालय। हिमालय में कौन सी चोटी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, कितनी उसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर हो जाएगी। मतलब विश्व का मैं बोल सकता हूं कि विश्व के लगभग 10 चोटियां हिमालय में ही स्थित है। क्लियर? तो ये अच्छा, युवा पर्वत भी, यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे युवा पर्वत। इसके बाद में और मैं इसको क्या बोल सकता हूं, तो आप कहोगे कि सर इसी को मैं बोल सकता हूं कि सर ये क्या है? ऊंचा है, ऊंचा के साथ में युवा पर्वत है, और ये फोल्ड माउंटेन है। कैसा है? फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है। अच्छा, हिमालय के बारे में बात करें कि हिमालय में को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, तो हम इसको अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको 4 श्रेणियों में बोलते हैं। ट्रांस हिमालय, उसके बाद में ग्रेट हिमालय, ग्रेट के बाद में मिडिल हिमालय, और उसके बाद में आप आ जाओगे शिवालिक हिमालय में। मतलब इसकी 4 श्रेणियां कौन कौन सी हो जाएगी? हिमालय की महान हिमालय, उससे पहले ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक, 4 श्रेणियां हिमालय के अंतर्गत आती है। इसके बाद में बात करेंगे कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला की जिसकी कुल लंबाई,
बेटा अगर मैं बात करूं हिमालय की, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 2400 से लेकर के 2500 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ है। अच्छा एक पॉइंट और याद रख सकते हो, जैसे मैंने विश्व का सबसे लंबा पर्वत पूछा, एंडीज पर्वत। अगर मैं विश्व का सबसे लंबा पर्वत ईस्ट से वेस्ट में पूछूं आपसे, तो कौन सा हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। एकमात्र पर्वत जो ईस्ट से वेस्ट में इतना लंबा है, बाकी के सारे पर्वत कैसे हैं? उत्तर से दक्षिण है, नॉर्थ से साउथ है। क्लियर है क्या? उसके बाद में यहां पर एक चीज और याद रखना है कि बेटा कश्मीर में ये हिमालय कैसा है, इसकी चौड़ाई बहुत अधिक है। और जैसे जैसे आप कश्मीर से इधर की ओर जाओगे, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर हो गया। यहां पर तो बेटा 400 किलोमीटर है, 450 के आसपास। यहां से जैसे 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 आप इधर जाओगे, ये आकर यहां पर 150 किलोमीटर बचता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये पूर्व की तरफ हिमालय कैसा है? नैरो है, संकरा है। और यही बात करेंगे किधर पे? पश्चिम में, जम्मू कश्मीर साइड, इधर कैसा है? हिमालय वाइड है, चौड़ा है। मतलब इसकी चौड़ाई 400 से किलोमीटर, 400 से 500, और इधर कैसी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। क्लियर है क्या? इतनी चीजें बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप का एक चाप बनाता हुआ, अच्छा चाप आपको मैंने बता ही दिया, शेप कैसा है? ऑक्सबो है, तो चाप या कर्व शेप बोल सकते हो आप, है ना? इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, छोड़ दो। बाकी अच्छा इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अभी बताया मैंने, 8850 लिखा हुआ है। एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 8848.8 कुछ है, 8800। और ये भविष्य में कम से कम 50 साल मान लो, 50 साल में 8850 हो जाएगी, क्योंकि इसकी हाइट कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। तो वर्तमान में हाइट, विश्व की सर्वोच्च चोटी हिमालय, हिमालय की भी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, ये हो जाएगी। अच्छा माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर नेपाल में है। और इसके बाद में लास्ट पॉइंट देखिए, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया के बीच में स्थित है। एक प्राकृतिक अवरोधक नहीं, अपितु जलवायु तथा सांस्कृतिक विभाजक भी है। अब इसको समझिए बेटा, अगर हिमालय नहीं होता, मान लो, वापस चले, यहां पे मान के चलिए कि हिमालय नहीं होता, ये हिमालय है पूरा का पूरा। बेटा यहां पर आप जानते हो इस साइड में ठंड बहुत है, चाइना में देख लो, रसिया में देख लो, है ना, है ना। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ठंड बढ़ती है, तो ठंड से जो ऊपर से हवाएं आ रही है वो सीधी की सीधी भारत में आ जाती क्या? और भारत में आती तो बेटा ठंड यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त रहती। तो मैं बोल सकता हूँ कि ठंड भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। मतलब बीच में एक डिवाइडर का काम करता है क्या हिमालय? मतलब ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक करके रखता है। अच्छा दूसरा, उसके बाद में यहां से ऊपर वाले लोग देखो, धार्मिक ज्यादा नहीं है। यहां के लोग चाइना में चमगादड़ बैट से लेकर के चूहा, जितने भी मिल जाए खाने पीने को, सब कुछ, जानवर कोई सा भी हो, चाइना ने कोई छोड़ा क्या? है ना। इसीलिए कोविड-19 भी देन किसकी? HMP वायरस देन किसकी? ना, मतलब जितने भी ऐसे नए नए वायरस है ना, ब्लैक फंगस देख लो, मतलब जो भी है वो सब देन किसकी? चाइना की। हाँ बेटा अब वॉइस क्लियर है? बताइए। हाँ बताइए बेटा एक बार, राहुल, खुशबू। ओके चलिए बेटा, आज एक काम करते हैं, क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना। 1 मिनट रुकिएगा। ओके चलिए, है ना, क्लियर है बेटा। क्लास आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं आपको क्लास का शेड्यूल थोड़ा पहले बता दूंगा। कल आई थिंक 4 बजे से ही क्लास लूँगा मैं, 4 से 6 में, है ना, 4 से 5, 5 से 6 मैं कल और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में पहले ही, है ना। चलिए, बाकी किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार आप बता दीजिए मुझे कि सर ये दिक्कत परेशानी है, या आप मुझे आप कॉल कर लेना, या मुझे ग्रुप में आप मैसेज कर देना।
चलिए, हाँ राहुल मैं बता दूंगा बिल्कुल। चलिए, थैंक यू क्लास, है ना। हाँ, आई होप आपको समझ में आया होगा क्लास का। नहीं भी आया हो तो आप हमें सर समर्पण नर्सिंग वाला क्लास, हाँ बेटा चल रहा है, उस पर भी आप ले सकते हो। हाँ उस पर मैं बता दूंगा आपको, है ना, उस पर भी मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, चलिए, थैंक यू, है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू।